वंदे पुरुषोत्तमम्। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 29 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। 15वां ऋत्विक अधिवेशन है, इसलिए बाहर से अनेकों आए हैं। श्री ठाकुर एक माँ की तरह उत्कंठा लिए भक्तों के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। हर मनुष्य ही मानो उनके लिए एक मूल्यवान रत्न है। देखकर उन्हें कितनी खुशी होती है। श्री ठाकुर प्रातःकाल तासु में बैठे हैं। काशीपुर होते हुए बस आ रही है। बस के यात्री लोगों की वंदे पुरुषोत्तमम् ध्वनि से आकाश बातास मुखरित हो रहा है। श्री ठाकुर आनंद से कह उठते हैं, वह आ रहा है। कौन आ रहे हैं, यह देखने के लिए वे अधीर हो प्रतीक्षा करने लगते हैं। भूषण दास से बोले, तुम अभी उस ओर जाओ, कुछ लोगों को साथ लेकर उन लोगों के सामानों को उतार कर गेस्ट हाउस में उनके लिए जगह ठीक कर दो। भूषणदास चक्रवर्ती चले गए। थोड़ी देर के बाद बहुत से लोग एक साथ आए। अनेकों के हाथ में फल फूल, तरकारी, मिठाई, नया चावल, नया गुड़ इत्यादि है। श्री ठाकुर की प्रेम धन मोहन मूर्ति को देखकर सबका हृदय आनंद से भरपूर है। सभी प्रणाम करने के लिए व्यस्त हो उठते हैं। उनका स्नेहपूर्ण स्वर उच्च स्वित हो उठता है। कीरे आइच्छिस, अर्थात क्या तुम आ गए? अमुक कहाँ है, वह कब आएगा? आप भी आए हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हर व्यक्ति अपने साथ लाई हुई चीज़ों को दिखलाते हैं। श्री ठाकुर सस्नेह कहते हैं, जाओ इन चीज़ों को घर में दे आओ। विभिन्न इलाके के लोग आए हैं। श्री ठाकुर एक एक व्यक्ति से उन इलाकों के अन्य व्यक्तियों की खोज खबर लेते हैं। यशोहर के सुरेंद्र दास से पूछा, सुबोध और कालीदास कहाँ हैं? ये लोग नहीं आए? सुरेंद्र दा ने कहा, हाँ वे आए हुए हैं। सुबोध दा केष्टो दा के घर पर हैं एवं कालीदास दा बंकिम दा के घर पर हैं। थोड़ी देर में आएंगे। इस प्रकार बरिशाल, खुलना, फरीदपुर, 24 परगना, कलकत्ता, नदिया, ढाका, मेमन सिंह आदि विभिन्न स्थानों के भाइयों की खोज खबर ले रहे हैं। कितनी संख्या पुरुषों की है, उतनी संख्या माताओं की भी है। वे भी अपने बच्चों को अपने साथ लाई हैं। प्रीतिपूर्ण नयनों से श्री ठाकुर सभी की ओर निहार रहे हैं। उनकी दृष्टि करुणा से भरी है। उनका चेहरा प्रस्फुटित सतदल की भांति अनिर्वचनीय लावण्य से उद्भासित है। वे बांध के किनारे तासु में तख्तपोष पर बिछाए हुए शुभ्र सैया पर शुभ्र वसन धारण कर बैठे हैं। काली बाड़ी की शांतिपुरी धोती पहने हैं। शरीर में हाफ पंजाबी और अद्धी की चादर है। तख्तपोष खूब बड़ा है। उस पर चमकता हुआ स्वच्छ सुंदर बिछावन है। 2 तख्तपोष जुटे हैं जो काफ़ी ऊंचे हैं। उस पर सादे नेट की मसहरी फ्रेम के साथ टंगी है। उनके सभी किनारों को समेट कर ऊपर में रखा गया है। तासू के अंदर अधिक और कुछ नहीं है। पूरब की ओर एक घड़ी है। घर में एक कैलेंडर है। बिछावन के एक किनारे ठाकुर का चश्मा और 2 एक किताबें हैं। नीचे में गड़गड़ा, तंबाकू की टिकिया, सुपारी का डब्बा, लोटा, पिकदानी, दंत खोदना एवं श्री ठाकुर के एक जोड़े काली चप्पल इत्यादि हैं। सारा तासु टीन का बना है। ऊपर में भी टीन है और चारों ओर टीन है। सतह पक्की बनी है पर वह उतनी ऊंची नहीं है। उत्तर और दक्षिण दिशा में बड़े बड़े दरवाजे हैं। पूरब तथा पश्चिम की ओर खिड़कियां हैं। चारों ओर खुली हुई हैं। दक्षिण की ओर शिशिरस्नात विराट पद्मा का चर है। बांध के किनारे पूरब की ओर एक लकड़ी का घर है। थोड़ी दूर पर निभृत निवास है। उसके सामने एक टीन की छप्पर है। उत्तर दिशा में सत्संग प्रांगण है। इस प्रांगण में कतिपय मौलस्री के वृक्ष हैं। उसके पूरब की ओर हुजूर महाराज का मंदिर है। उसके निकट सोनाल गाछ एवं नीम गाछ है। मंदिर की उत्तर दिशा से सटे ही श्री बड़ माँ का घर है। उसके सामने श्री ठाकुर के पितृदेव की कुटिया है। उसके उत्तर पश्चिम दिशा में विराट 2 मंजिला अट्टालिका मातृ मंदिर है। पितृदेव की कुटीर के सीधे पश्चिम में श्री ठाकुर की मातृ देवी की कुटीर है। उससे जरा हटकर काजल भाई के घर का घर है। उनके निकट कलतला और उसके समीप सुशीलदा का घर है। लोक समागम के बावजूद भी आश्रम प्रांगण में शांति विराजमान है।
केवल बीच बीच में इधर उधर से जय गुरु एवं प्रीति संभाषण सुनाई पड़ते हैं। पक्षियों के कलरव, प्रातःकालीन घर प्रांगण बुहारने एवं नल से जल भरने के शब्द के सिवा और कोई हो हल्ला नहीं सुनाई पड़ता है। केष्टोदा के घर की ओर से एक अच्छे फूल की सुगंध उद्भासित हो आ रही है। उसके साथ शशि ठाकुर के ताम्रकुट सेवन की मधुर सुगंध सम्मिलित होकर एक प्रकार की मिश्रित गंध पैदा कर रही है। हल्की सी झिरझिरी हवा उत्तर दिशा से आती है जरूर, पर वह उतनी ठंडी नहीं। अभी सिर्फ सूर्योदय हो ही रहा है। शशि ठाकुर के बिछावन पर धूप आ रही है, शरीर पर भी धूप आ पड़ी है। उनके स्वर्ण शरीर में सुनहली आभा आ मिली है। उन्हें देखने पर बहुत सुंदर लगता है। जितना ही देखा जाता है उतना देखने की इच्छा होती है। आईने में मनुष्य को अपना चेहरा देखने में जितना अच्छा नहीं लगता, उससे अधिक अच्छा उनको देखने में लगता है। वे तो सबकी अपेक्षा हमारे अपने हैं, अपने से अपने हैं। उनके सामने आकर खड़े होने पर ही वह खासकर समझा जाता है। उनकी आंखें, मुख, नाक, कान, चेहरा अपने स्वर में ही घोषणा करते हैं। वे हमारे सब कुछ के आधार हैं, सब कुछ के आश्रय हैं। वे हमारे अंतःपुरुष के व्यक्त प्रतीक हैं। इसीलिए उनके साथ का मिलन मुहूर्त मनुष्य के परम मुख लग्न और शुभ लग्न है। जिस सुख संयोग के लिए मनुष्य युग युग जन्म जन्मांतर तपस्या करता है, देश की विभिन्न दिशाओं से आए हुए लोगों का अभी यही एक महेंद्र क्षण है। सभी बाहर खड़े खड़े दिल भर कर देख रहे हैं। तुम्हारा सर मुड़ाया हुआ क्यों है रे? 24 परगना से आए हुए श्याम वर्ण के एक दुबले पतले 15 या 16 साल के एक लड़के को देखकर ठाकुर पूछ बैठे। लड़के ने बोला, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। शशि ठाकुर जी बोले, क्या हुआ था रे? लड़का बोला, ज्वर, खांसी और भी उपसर्ग थे, इसी से मर गया। अच्छी तरह से तुमने इलाज नहीं करवाया? लड़के ने बोला, हाँ, सामर्थ्य अनुसार इलाज तो कराया किंतु बचा नहीं पाया। पर पिता के मृत्युकाल का दृश्य ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है। शशि ठाकुर जी पूछे, वह कैसा? लड़का बोला, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है, आप तो उस समय वहां गए हुए थे। शशि ठाकुर जी बोले, यह क्या कह रहे हो? लड़का बोला, हाँ, उस दिन पिताजी ने सवेरे बुलाकर कहा, देखो खोखा, मेरी बुलाहट आ गई है, आज ही मुझे जाना पड़ेगा। मेरे जाने के समय तुम लोग रोने धोने के बजाय मेरे निकट अच्छी तरह नाम करोगे, जाने के समय जिससे मैं सुनते सुनते जा सकूं, और ठाकुर का चित्र मेरी आंखों के सामने रखो। दयाल को देखते देखते दयाल के निकट चला जाऊंगा। तुम्हें मैंने विषय संपत्ति कुछ भी नहीं दे सका, किंतु मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ धन तुम्हें देकर जा रहा हूं, और वह है मेरे ठाकुर। मेरे ठाकुर को कदापि नहीं भूलोगे। यजन याजन इष्टवृत्ति ठीक से करोगे, देखोगे जीवन में इससे बढ़कर संपदा और कुछ नहीं है। इतना कहने के बाद पिताजी की अवस्था धीरे धीरे खराब होती गई। पिताजी ने जो कुछ मुझसे कहा उन बातों को माँ से न कहकर अपने निकटतम 2-1 सत्संगियों को लेकर पिताजी के बिछावन पर बैठे बैठे उच्च स्वर में नाम करने लगा। आपका फोटो उस जगह पर टांगा जिससे पिताजी देख सकें। पिताजी ने 2-1 बार आंखें खोलकर फोटो को देखा था। उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे भीतर भीतर नाम करने की चेष्टा कर रहे थे। बाद में श्वास कष्ट आरंभ हुआ, फिर भी बीच बीच में अति कष्ट से फोटो को देखते ही रहे। हम लोग नाम करते थे, उस समय मेरे हृदय से रुलाई आ रही थी, किंतु पिताजी की बातें स्मरण कर नहीं रोया, नाम करता रहा। लड़के की आंखों में आंसू छा गए एवं कंठ बाष्परुद्ध हो गया। उस समय माँ आकर जोरों से रोने लगी। मैंने माँ को भी नाम करने कहा। थोड़ी देर में माँ अपने को संभालने के बाद हमारे साथ नाम करने लगी। पिताजी तब तक बोल उठे, वह देखो, सोने के रथ पर ठाकुर मुझे ले जाने के लिए आए हैं। देखो मेरे ठाकुर का कैसा दिव्य रूप है। चेहरे पर रोग यंत्रणा का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहा है। वास्तव में वे आपको देख रहे थे। चेहरे पर मुस्कान छाई थी। 3 बार दयाल दयाल कहते हुए हाथ जोड़कर आपको प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय करीब 11 बजे होंगे। पिताजी की बात जब याद आती है तो मन बहुत दुखित हो जाता है। उस समय मैं यही सोचता हूँ कि उन्हें मैं नहीं देखूं, पर इतना अवश्य है कि वे आपके निकट शांति से हैं। शशि ठाकुर जी बोले, तुम्हारे पिता पुण्यात्मा थे, इसलिए ऐसी मृत्यु हुई है। जो वास्तव में इष्ट प्राण होते हैं, मृत्यु काल में इष्ट का
स्मरण मनन अव्याहत रहता है, फिर भी मनुष्य के लिए मृत्यु बड़ी ही वेदनादायक होती है। मृत्यु के कारण ही मनुष्य को चिरकाल के लिए खो देना पड़ता है। उसका अस्तित्व रहने के बावजूद भी उसके साथ मेरा कोई प्रत्यक्ष योगायोग नहीं रहता। यह बात ही बड़ी मर्मांतिक है। इसलिए मनुष्य अमृत अमृत करते हुए पागल होता है। किस तरीके से मृत्यु को निःशेष करके वह अमर होगा, यही उसकी कल्पना रहती है। मौत के हाथों से बराबर मार खाते रहने पर भी पराजय स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। मरता है फिर भी वह कहता है अमृत अमृत। मनुष्य का जीवन ऐसी चीज है कि उसे अमृत को पाना ही होगा। जब तक उसे नहीं पाता है तब तक वह शांत नहीं होगा। इसलिए स्मृतिवाही चेतना यदि हम लाभ कर सकें तो बहुत कुछ मृत्यु का अतिक्रमण कर सकेंगे, यह कहा जा सकता है। आलोचना प्रसंग भाग 3 की पेज संख्या 1 से 5 तक। जय गुरु।